बिहारी मंदिर एक बार पुनः बंद हुआ, क्या कारण रहे जो दोबारा बंद करना पड़ा और अब क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है? देखिए, बांके बिहारी जो मंदिर बंद हुआ उसका मुख्य कारण ये था कि एकदम से जो भीड़ बढ़ गई मंदिर प्रांगण के अंदर, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, किसी को रुकने नहीं दिए गए, चलते चलते में दर्शन सबको कराए गए। लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि एकदम से मंदिर खुलते ही इतनी भीड़ हो जाएगी कि वो उसकी इतनी लाइनें लग जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में प्रशासन की तरफ से प्रबंधक महोदय को एक नोटिस भी मिला है जिसमें ये बताया गया है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो केंद्र की और राज्य की गाइडलाइन है उसका पालन करें। एक मुख्य कारण ये भी था कि जो गाइडलाइन के हिसाब से 200 लोगों के लिए एक व्यवस्था थी जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात थी, अत्यधिक लोगों ने के एक साथ रजिस्ट्रेशन करने की वजह से उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया कि जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था फेल हो गई। तो जब तक वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है चालू, तब तक के लिए दर्शनों को बंद करा हुआ। प्रबंध तंत्र आरोप लगा रहा है कि सेवायत गोस्वामी ने मंदिर लेट खोला। सेवायत गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रबंधन तंत्र ने उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। कहीं ना कहीं आपस की जो लड़ाई है वो उसकी वजह से तो मंदिर की वजह से। देखिए, इस संदर्भ में संबंधित सेवा अधिकारी अपना पक्ष सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब जो हमारे यहाँ के मंदिर प्रशासक हैं उनके समक्ष रखेंगे और प्रबंधक महोदय भी अपनी तरफ से रखेंगे। इस संदर्भ में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे सामने की कोई भी बात ये ऐसी नहीं थी। मंदिर देर से ज़रूर खुला है लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले ही अधिक मास खत्म हुआ था, अमावस्या थी और अधिक मास में पूरे वृंदावन, मथुरा, पूरे ब्रजमंडल में जो है 84 कोस की यात्राएं लग रही थी, परिक्रमा लग रही थी। एक बहुत बड़ा कारण भीड़ का ये भी था कि सभी को ये पता था कि अगले दिन से मंदिर खुलने वाला है, इस वजह से वो भीड़ की अधिकता हो गई। और जबकि देखा जाए तो दूसरे दिन से भीड़ इतनी नहीं थी, नॉर्मल सब हो गया था। लेकिन चूंकि किसी तरीके का सहयोग ना मिलना भी कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि प्रशासन का सहयोग नहीं था, प्रशासन का सहयोग था, तभी लोगों को दर्शन हो पाए। पुलिस बल बिल्कुल पूरी थी। देखिए, रणनीति यही है कि जो प्रशासन ने हमें कहा है हम उस चीज़ को फॉलोअप करेंगे और उसके बाद ही मंदिर को खोलेंगे। गाइडलाइनों का पालन पूरा मंदिर प्रबंधक और प्रशासन दोनों लोग करेंगे, साथ के साथ गोस्वामी समाज भी करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये वेबसाइट का जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको पूरा करके और मंदिर को पुनः वापस खोला जाएगा। आज बांके बिहारी मंदिर को एक बार खोला गया फिर पुनः बंद कर दिया गया, आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, शासन, साधक और दर्शनार्थी इन तीनों का समन्वय से बिहारी जी के मंदिर खुल सकता है। शासन को वो सुविधाएं देना चाहिए, यानी किसी जो आदमी हजारों रुपया खर्च करके या पैदल चल के यहाँ आता है तो इस बिहारी जी के सम्मान और बिहारी जी से की लालसा से आता है। शासन उसको इस ढंग से ट्रीट करे कि ये हमारे दर्शनार्थी हैं, और उसके बाद जो है साधक जो हैं, जो वहाँ के हैं, उनका भी एक कर्तव्य होता है कि उनसे उचित व्यवहार करते हुए प्रशासन की जो व्यवस्था है, और अभी प्रशासन ने अपनी व्यवस्था बनाई है। प्रशासन को चाहिए कि जो वहाँ के सेवायत हैं बिहारी जी के या अन्य मंदिर के सेवायत, उनसे पूछे कि आपकी मंशा क्या है, उसमें से जो अच्छा क्रीम होता है दोनों के समन्वय से उसको निकाल करके व्यवस्था की जाए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समस्या का समाधान ना हो।